लेडी माउंटबेटन को जवाब देते हुए गांधी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच है कि हमारे लिए जो विधि का विधान है उसे कबूल करना ही बेहतर है, मगर आप बाइबल से भी जानती ही होंगी कि ईश्वर से चिपटे रहते हुए भी उससे लड़े बिना नहीं रहा जा सकता। लेडी माउंटबेटन, मैं समझ रही हूँ कि आप इन भयानक घटनाओं से बुरी तरह विचलित हैं, लेकिन क्या यह बेअदबी होगी अगर मैं कहूँ कि आज यहाँ आप जो यंत्रणाएं झेल रहे हैं उन्हें 50 या 100 साल बाद किस रूप में देखेंगे? तब लोग आपके इस मौजूदा रवैये के बारे में क्या सोचेंगे? गांधी कहते हैं, क्या आप सोचती हैं कि भारत की शर्त पर विलाप करते समय मैं खुद का चेहरा अमरता के दर्पण में अंकित कर रहा हूँ? शायद मेरे जितने नाटकबाज आदमी के बारे में यही सोचा जाना चाहिए। कुछ हद तक नेतृत्व करना नाटकबाज होना ही है। वो है ना, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया। आपकी अपनी जो भावनाएं हैं उनको बहुत हद तक ताक़िब, बल्कि लोग आपकी भावनाओं के सहारे आपके घरों में घुसकर डाके तक डरवाते हैं। बहरहाल यहाँ तो सिर्फ उतना ही है कि अपने मनोभावों को दरकिनार कर लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीवन जीने का एक विचित्र आदर्श और कि जीवन जीने का वही तरीका अच्छा है, ये स्थापित हो रहा है। और ये बहुत चिंताजनक बात है, ये बेहद चिंताजनक है। जो प्रत्यक्षता है वो तो है ही है, लेकिन परोक्ष में एक साधारण काम जो ऑर्गेनिकली हो रहा है उसका कारण ढूंढना इस तरह, और हर ह्यूमन एक्टिविटी का लॉजिक ढूंढना एक विचित्र बात हो गई है। तो बहरहाल दोस्तों, इतना लंबा व्याख्यान सिर्फ इसलिए कि हम इन विरोधाभासों को और बेहतर समझें। जब गांधी कहते हैं, क्या आप सोचती हैं कि भारत की शर्म पर विलाप करते समय मैं खुद का चेहरा अमरता के दर्पण में अंकित कर रहा हूँ? शायद मेरे जितने नाटकबाज आदमी के बारे में यही सोचा जाना चाहिए। दोस्तों, मैं पढ़ के सुना रही हूँ लास्लो नेमेथ लिखित नाटक गांधी की मृत्यु। लास्लो नेमेथ एक बहुत चर्चित हंगेरियन लेखक, उपन्यासकार, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला है, लेकिन मतलब मिल सकता है। मुझे नहीं पता कि वो नॉमिनेट हुए या नहीं हुए, लेकिन दूसरे एक हंगेरियन लेखक को 2002 में इम्रे कार्टेज को मिला और वो एक्चुअली होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। तो लेकिन लास्लो नेमेथ को नोबेल प्राइज़ मिले न मिले, उससे ज़्यादा बड़ी बात है एक दूसरे देश के समूचे परिवेश पर इतनी सुंदर पकड़ रखना और उसके बारे में एक इतना सशक्त नाटक लिख डालना। लेडी माउंटबेटन, इतिहास को जितना जानती हूँ उसके आधार पर मैं सोचती हूँ हिंदुस्तानियों की शर्म भी गांधी के गौरव का ही अभिन्न हिस्सा है, जैसे मालपुए में मेवे। एडविना वाकई इस जगह से प्यार करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। गांधी, आपका आशय क्या है? गांधी दरअसल बहुत पीड़ित हैं दंगों से, सबसे ज़्यादा इसलिए। लेडी माउंटबेटन,
हमारे ब्रिटेन में कोई हमारा गांधी नहीं है, मगर यहाँ जैसे कत्लेआम की भी वहाँ कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे लोग बापू कहें और ये वो, लेकिन यहाँ जैसी अराजकता और खूंखार प्रकृति लोगों की जिंदा नहीं है। गांधी, आप सोचती हैं कि ये दोनों किसी एक ही डाल की उपज हैं? लेडी माउंटबेटन, हम एक निहायत सूखे संरक्षित समाज बन चुके हैं। हम सुसभ्य हैं। यहाँ खून जल्दी खौलने लगता है और पुण्य कमाने के लिए ये जरूरी है। कटाक्ष कितना सशक्त है, देखिए। गांधी, इसीलिए हिंदू मुसलमान एक दूसरे का कत्ल करते हैं, क्या केवल इसीलिए? लेडी माउंटबेटन, मध्य युग में जब एक सेकेंड, हमारे यहाँ भी संत हुआ करते थे। हम एक दूसरे का गला ज्यादा आसानी से काट लेते थे। अब तो मतलब मर्डर चार्ज में अंदर होना बहुत बड़ी बात है। गांधी, अच्छा लेडी माउंटबेटन, ईमानदारी से बताइए, अगर आप चुन पाती तो आप हमारी या अपनी कौन सी भौतिक परिस्थिति को अधिक प्रसन्नता से चुनती, जिसके भीतर से तमाम गांधी जन्म लेकर फल फल रहे हैं? लेडी माउंटबेटन, मिस्टर गांधी, मैं आपसे झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकती। मैं एक लद्दड़ सुसभ्य अंग्रेज औरत होना ही चुनूंगी। गांधी, बजाय एक दिलचस्प जंगली के जो यहाँ हो रहे का हमारे यहाँ जो हो रहा है उसकी वजह से अगर आप तथान्य यूरोपीय लोग हमें हिकारत से देखते हैं तो वह उचित ही है। मैंने अपना वाक्य इससे पहले वाला बीच में तोड़ दिया और मैं ये कहने जा रही थी कि वही बात है कि शहरों को बेहतर और दुरुस्त बनाने की क्या क्या कोशिशें संभव हैं और हो रही हैं। तो आगे गांधी जो कहते हैं वो मैं पूरा कर दूँ। लेडी माउंटबेटन से, हमारे यहाँ जो हो रहा है उसकी वजह से अगर आप तथा अन्य यूरोपीय लोग हमें हिकारत से देखते हैं तो वह उचित ही है। मगर एक बात और भी आप लोग गौर करें कि हमारी ये हिंदू मुस्लिम अदावत एक यूरोपीय तोहफा है। लेडी माउंटबेटन कहती हैं, आपका क्या मतलब है? गांधी, ये कि अंग्रेज़ों ने हमें बांटने और फिर हम पर हुकूमत करने के लिए ही इसे भड़काया था। ये बात तो सही है, ये आग भड़काई गई थी। अब ये अंग्रेज़ ही थे केवल या और लोग भी इसमें शामिल थे, ये और तरफ देखने लायक बात होगी। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।